अब अपन पढ़ने वाले हैं इसमें अपाथ्य नॉन होल सम फूड। इसमें क्या होता है, फूड विच आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर द योगा आर दोज विच आर श्योर बटर soybean green vegetables other than are originated oil seems sesame mustard alcohol fish fleshy foods curds buttermilk गार्लिक, ये सब कैसे होते हैं, नॉन होलसेल फूड होते हैं, होलसम नॉट सेल। होलसम फूड में कौन से आते हैं, जो योगा डाइट में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है undesirable eating routine ought to not taken what is warmed sequentially getting cold which is dry which is not much salty or acidic। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अगर आएगा तो पहली लाइन तो ये लिख दोगे, दूसरी लाइन में कुछ एग्जाम्पल लिख देना, बात खत्म। तीसरा आता है अपना, मतलब दूसरा आता है अपाथ्य, जिसमें अपन क्या लिखते हैं, होल सम फूड। होल सम फूड में क्या लिखते हैं, द मोस्ट हेल्पफुल फूड फॉर योगा एक्सेप्टेबल ग्रीन्स। ठीक है, वीट राइस मिल्क घी शुगर, ये सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, योगिक स्क्रिप्चर्स firmly discourage habit for overeating and inspiring moderating of diet. Indian philosophy says that too much surplus of eating is worthless. Yogic literature strongly suggests diet must be taken, that some limitations and overeating should be kept away at कॉस्ट। तो ये देखो, इन सब में से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, वैसे तो एक अलग से टॉपिक होता है, बट यहाँ से अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन ओबेसिटी के ऊपर बन सकता है। ठीक है, एक अलग से टॉपिक वैसे हम पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन आ सकता है कि ओबेसिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखो, प्लान फॉर योगिक डाइट। इट सेट दैट योगा प्राणायाम मस्ट नॉट बी परफॉर्म सून आफ्टर द डिनर। ठीक है, नॉर व्हेन वन ट्रेमेडिलिशियस एगर टू ईट बिफोर स्टार्टिंग ट्रेनिंग सम अमाउंट ऑफ मिल्क एंड बटर मस्ट बी टेकन। देखो, कहते हैं कि योगा खाली पेट करना चाहिए, बट उसमें जनरली आप मिल्क एंड बटर को आप खा के योगा कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ मंत्र। ठीक है, मंत्रा, मेरे को दूर से मंत्रा दिख रहा था। इफेक्ट ऑफ यौगिक डाइट बोलते हैं, मिताहार बोल दो। ठीक है, मिताहार। तो इन यौगिक ईटिंग शेड्यूल it is a practice to start the day with a glass of warm water and mixed with lemon. It cleans the body and helps to get rid from harmful toxins. By the method of standard detoxification, organs in the body can work well and leads to the body without eliminate and diseases. The sattvic diet keeps one generally fit, yet in addition intellectually graceful. It is an eating habit which adjusts the body, mind, and soul, subsequently bringing एनर्जी इन लाइफ ऑफ पर्सन। ए योगिक डाइट बिलीव्स इन ईटिंग इन टैंडम। देखो, इसमें आपको क्या याद रखना है कि क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मित्रा आहार क्या होता है, मित आहार क्या होता है, या यौगिक डाइट क्या होती है, तो इसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, इन अ यौगिक डाइट स्टार्टिंग अ डे विथ अ, है ना, वार्म वाटर मिक्सड विथ अ लेमन, ये लिखा है मिक्सड विथ अ लेमन। फिर उसके बाद दिस क्लीन्स द बॉडी एंड हेल्प्स टू गेट रिड फ्रॉम द टॉक्सिक। फिर इन सात्विक डाइट कीप्स वन जनरली फिट। फिर उसके बाद इट हेल्प्स टू एडजस्ट द बॉडी माइंड एंड सोल। फिर यौगिक डाइट बिलीव्स इन ईटिंग इन टैंडम। ठीक है, फिर ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सात्विक डाइट, कुछ थोड़ा सा सात्विक डाइट के बारे में इसमें लिख देना। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योग, ओके, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 12th में तो एक्चुअली मैंने भी देखा नहीं। ठीक है, क्लास 11th में हठ योग से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फाइनल में, हाफ ईयरली में, एक्चुअली फाइनल का पेपर योगा का बाहर से आता है। ठीक है, क्लास 11th में, तो जर्नली इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, तो आप 12th के लिए भी मान सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी तक क्या पढ़ लिया अपन ने, अभी तक हमने एक अपत्य पढ़ा और एक पत्या पढ़ा, मतलब होल सम फूड पढ़ा और अनहोलसम फूड पढ़ा। होलसम फूड इज़ गुड फॉर योगिक डाइट
और अनहोलसम फूड इज बैड फॉर योगिक डाइट। ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ी। फिर हमने मित आहार पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हठ योग। हठ योग इज एन एनर्जेटिक एंड लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस ऑफ पॉइस्चर, ब्रीथ, gesture, locks, meditation, sounds, and cleaning process for enhance the physiological function of the body so as to prepare it achieving mental balance and realizing spiritual goals. देखो, if the question is coming from this topic you have to write, इसमें आप बस ये लिख सकते हो। ठीक है, अगर हठ योग आता है तो हठ योग में आप क्या लिखोगे कि हठ योग इज एन एनर्जेटिक एंड लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस ऑफ पॉइस्चर। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो लिखो पॉइस्चर, ब्रीथ। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो आसन, प्राणायाम, मुद्रा। ठीक है, बंदास, meditation, sounds, and cleaning process means Shatkarma for enhance the physiological function of the body so as to prepare the achieving the mental balance and analyze realizing the स्पिरिचुअल गोल्स। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट्स तो आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अब लिखोगे कि हट मतलब क्या होता है। ठीक है, हट इज अ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, विच इज हा मीन्स प्रण शक्ति, प्राण शक्ति। हा मतलब क्या होता है, हा मतलब क्या होता है, प्राण शक्ति। हा मतलब क्या होता है, प्राण शक्ति। द मोस्ट द इम्पॉर्टेंट फोर्स एंड था मीन्स शक्ति ऑफ माइंड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फोर्स मतलब प्राण शक्ति। भाई, प्राण की शक्ति इम्पॉर्टेंट फोर्स ये तो होता है जो किसका मतलब होता है, हा का। और था का मतलब क्या होता है, था मतलब क्या होता है, था मीन्स शक्ति ऑफ माइंड। ठीक है, तो बोथ लाइफ फोर्स हा एंड द हा एंड था are fundamental creators in this world universe, in this whole universe including finest of atom or the largest star are constituting of these two force or energies. These are Hatha means the union of pranic force and mental force. This line is too good, you can mention this line in your answer. Hatha yoga रे यार, हाँ, दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, एक सेकेंड है भाई। अब इसके सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। हट हटा योगासन हेल्प्स टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इंक्रीज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द प्रेटसन। देखो, इसमें मैं बात बताती हूँ आपको। अगर आपको आता है हठ योग लिखने को तो 3 मार्क में, अरे 3 मार्क में आ सकता है। ठीक है, अगर हठ योग लिखने आते हैं 3 और 5 मार्क से दोनों में आते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेन दिस। ठीक है, नॉट होल पैराग्राफ, जस्ट इसमें से आपको क्या लेना है, ये हट वाला मतलब पूरा लेना है और इसमें से आप इन सबको लिखोगे। ठीक है, देन व्हाट यू डू नेक्स्ट थिंग, सिग्निफिकेंस की से ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स है ना, इन्हें लिख देना आप। ठीक है, क्या 5 पॉइंट याद करो। पहला क्या लिखोगे, इम्प्रूव्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्प्रूव्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी टू द जॉइंट्स, क्लियर द शाइनी स्किन और इम्प्रूवमेंट टू द कार्डियो वैस्कुलर फिटनेस, या फिर आप इम्प्रूवमेंट इन नर्वस सिस्टम, जो भी आपको 5 इसमें से याद रहे वो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ वेल बींग अकॉर्डिंग टू द पतंजलि योग। इसमें सबसे पहला आता है मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक सो थोड़ा सा और है ना। अच्छा, भी तो ये बहुत है, ओ माय गॉड, अभी बहुत है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हम कहाँ गया, हाँ, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ एज वेल बीइंग। इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ physiological and emotional well-being in which an individual is able to use learning abilities, can function constructively and fruitfully in social society, and can meet with ordinary demands of everyday. Yoga is known to play a remarkable role in the improvement of the mental health as well as in the treatment and the preservation of the mental. देखो,
डोंट राइट सच अ रबिश थिंग्स, मतलब रबिश नहीं है, मतलब इतना सब कुछ है, यू डोंट राइट इट। मेंटल हेल्थ, ठीक है, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। देखो मैं बताती हूँ क्या डेफिनेशन लिखो। देखो व्हेन यू हैव अ टेक्नोलॉजी यू कैन यूज़ प्रॉपर वे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सर्च किया मेंटल हेल्थ, अरे यार क्या हो गया, चलो ये, चलो कुछ और नहीं देखना तुम लोग, ठीक है अच्छे बच्चों। यहाँ पे देखो मेंटल हेल्थ में क्या आता है, मेंटल हेल्थ रिफर्स टू दी व्हाट रबिश नो। मेंटल हेल्थ में क्या होता है, मेंटल हेल्थ रिफर्स टू आर इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल हेल्थ किसे रिफर करता है, इमोशनल को, ठीक है, इमोशनल को, फिजियोलॉजिकल को और सोशल वेलबींग को मेंटल हेल्थ क्या करता है, रेफर करता है, रेफर करता है। इट इम्पैक्ट्स हाउ वी थिंक, फील, act, influence our ability to cope with the stress, relates to other and make the healthy choices, maintaining the good mental. This you can write all of these things and you will get at least जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना, इतने मार्क्स उसमें से आप पाई जाओगे। अगर 5 मार्क्स का है तो यू कैन गेट 4 मार्क्स, ठीक है। 5 भी पा सकते हो, वो चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आप, है ना, नहीं इसमें से आप कुछ भी पॉइंट्स मत लिखो, बस इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मेंटल हेल्थ में वो लिख देना, ठीक है। फिर कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द पतंजलि सूत्र, वहाँ पे दिया था बट मैंने नहीं की लिखवाया क्योंकि मैं आपको ये रीड कराना चाहती थी, ठीक है। अब देखो पतंजलि, महर्षि पतंजलि डिफाइंस अ योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। यू कैन राइट दिस वर्ड इन योर आंसर, ओके, देन यू गेट अ फुल मार्क्स, ठीक है। पतंजलि सूत्र के अनुसार योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यू कैन राइट इट, ओके। तो कॉजेज ऑफ Fluidly, mental health according Yogasya Chitravitti Nirodha, he described various aspects in his Yoga Sutra. We can being with these concepts for promotive, curative, and preventive aspects in a relation mental well-being. You can write all these things which you uh, हेयर विच इज़ गिवन। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतना लिखने की नीड नहीं होती है, ठीक है। आपको पूरी अपनी, है ना, पूरी सप्लीमेंट्री कॉपी, पूरी कॉपीज़ आपको नहीं भरनी है, आपको पूरी बुक याद करके नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको मेंटल हेल्थ पूछेगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कहाँ गया, ये आप लिखिए मेंटल हेल्थ में, ठीक है। ये वैसे तो मैं जनरली बोलूँगी कि एटलीस्ट आप इतना लिख लो, ठीक है, लेकिन अगर ये भी जिनको पूरा लिखने का मन है, ठीक है, तो ये भी आप पूरा इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे डिसीज़ क्या है, मेंटल लेजीनेस, डाउट, लैक ऑफ, ठीक है। इसमें से आप जितनी भी आपको लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इफेक्ट्स क्या है इसका, क्या है इफेक्ट इसका, महर्षि पतंजलि प्रेसली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द ऑब्स्टिकल्स ऑन द मेंटल हेल्थ, ठीक है। डिप्रेशन हैज़ अ पेन, ट्रम्बलिंग ऑफ द बॉडी, दीज आर द इफेक्ट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ द चिता प्रदास सुना, ठीक है, ओके। ये अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, देखो कितना पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं अभी तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, 2 क्लास और लग जाएंगी, ठीक है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।